हेलो दोस्तों। तो लास्ट वीडियो में अपन लोगों ने 3 कंटेनर बनाए थे जो कि नन नेटवर्क में थे, और उसके बाद अपन ने उन तीनों कंटेनर को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराया था यूजिंग द हेल्प ऑफ वर्चुअल ईथरनेट एंड ब्रिजेस। और टू क्रिएट दोज वी यूज्ड ए पैकेज कॉल्ड IP Route 2। तो बट उस वाले कंटेनर में वो जो कंटेनर थे वो दोज कंटेनर वर नॉट एबल टू कनेक्ट टू द आउटसाइड का वर्ल्ड, है ना। सो आज अपन इस वीडियो को उसके आगे से स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू मेक दोज कंटेनर एबल टू कनेक्ट ऑन द इंटरनेट। ठीक है। सो ये मेरा वर्क स्टेशन है और सबसे पहले अपना डॉकर कंपोजर अब पहले कमांड रन कर लेते हैं। इससे अपना डॉकर DIND वाला कंटेनर अब आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। अब ये जो कंटेनर है इसमें एक स्टार्ट स्क्रिप्ट रन कर लेते हैं। अब IP लिंक शो कर लेते हैं एक बार। तो अपने पास में ये 3 डिफ़ॉल्ट हैं, लूपबैक है हो ही गया, ये वाला वैसे भी डाउन है, और ये इथरनेट अप है। ये अपना वो वाला इंटरफेस है जो होस्ट जो मेरा वर्क स्टेशन है उससे टॉक करने के लिए जो इधर इंटरफेस यूज़ हो रहा है ना वो वाला है, ये वाला। ठीक है। तो अभी फटाफट कल वाला जो सेटअप था उसको कर लेते हैं। तो डॉकर डेटा ट्यूटोरियल नेटवर्क में मल्टी, इसमें एक स्क्रिप्ट लिखी है मैंने connect.sh। उससे पहले डॉकर अप कर लेते हैं। और ये स्क्रिप्ट लिखी थी तो इसने वो सारे चेंजेस करके और पिंग टेस्ट भी करके देख लिए हैं। ठीक है। तो अगर अब मैं IP लिंक शो करता हूँ तो मेरे पास में कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3 के वर्चुअल ईथरनेट है, और कंटेनर BR एक ब्रिज बना हुआ है। ठीक है। अगर एड्रेस देखें तो किसी पे भी एड्रेस असाइन नहीं है। ठीक है। और एक कंटेनर के अंदर एग्जैक्ट करके उसका देख लेते हैं। ठीक है। तो IP एड्रेस शो, तो इसमें H1 बना हुआ है और IP यूज़ हुई है वही कल वाली 192.168.11.3। ठीक है। और अगर राउट्स देखें इसमें क्या है, IP राउट शो, तो जैसे कल देखा था प्रॉपर वही राउट है। ठीक है। सिर्फ एक राउट। तो अपने को यहाँ से मेरे को पिंग करना है 8.8.8.8 को। ठीक है। तो उसके लिए एक तो राउट डिफाइन नहीं है, तो एक राउट डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो राउट को अपन को अपनी जो डॉकर DIND वाला कंटेनर है उस पर जाना चाहिए। अब उस पर कैसे जाएगा ये, तो अल्टीमेटली अगर मैं इसको करूँगा ना तो, और अगर उसको इस इंटरनेट पे भेजूँ, ठीक है, इस वाले इंटरफेस पे भेजूँ तो वो अपने उस पर रिसीव होगा। ठीक है। देखते हैं, देखो एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। और इस पे TCP डंप नहीं है तो APK ऐड TCP डंप फटाफट कर लेते हैं। ठीक है। इस पे TCP डंप चला लेते हैं -INE, और ये रहा। तो देखो अब ये करूँगा तो है ही नहीं। सबसे पहले एक IP राउट, इसके अंदर एक्सेस नहीं है, तो क्या करते हैं इसकी इसमें एंटर करेंगे NS एंटर वाला कमांड। तो उसके लिए इसका PID चाहिए रहेगा। अब PID कैसे मिलेगा, वो इंस्पेक्ट से मिल जाएगा, है ना। ग्रैब PID -I
तो 440 का है, तो ns एंटर -net proc 440 ns net, ठीक है। इसमें IP राउट ऐड करते हैं और 8.8.8.8 को डिवाइस एथ कर देते हैं, H1, ठीक है। और अब इसमें पिंग करते हैं, पिंग 8.8.8.8, ठीक है। अभी अपन उस कंटेनर के अंदर नहीं है, बट वो नेटवर्क नेम स्पेस वही है। तो अगर मैं ये पिंग करूँगा तो ये वही बात है कि मैं उस कंटेनर के अंदर से कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो नेम स्पेस वही है। तो अगर देखोगे तो मेरा अब इस पर पैकेट आने लग गया, ठीक है। बट इशू ये रहेगा कि देखो एक बार देखते हैं लॉग क्या आ रहा है ना। तो सबसे पहले सिर्फ एक ही भेजते हैं, ठीक है, एक पैकेट भेजा। अब देखो एक पैकेट क्या हुआ कि जो 3 वाला वर्चुअल ईथरनेट है वहाँ से ये आ रहा है कि 888 के लिए वो पूछ रहा है 3 वाला कि इसका मैक एड्रेस बताओ, ठीक है, आरप रिक्वेस्ट पूछ रहा है। तो वो किसी को पता ही नहीं है, ठीक है। और उसने क्या किया, देखो उसने क्या किया, उसने 2 पे भी आउट करा है, ठीक है। बोला जो आर्प था वो 3 से जो जनरेट हुआ था, ब्रॉडकास्ट हुआ था, तो 2 पे गया, 1 पे गया और ब्रिज पे गया है, ठीक है। इन तीनों में से किसी को भी ये पता नहीं है कि इनका क्या है ना। तो देखो 1 और 2 पे आया था और फिर बी पे वापस ब्रॉडकास्ट हुआ है ना, चलो ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली मतलब इसको नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैक एड्रेस ही नहीं मिलेगा उसको तो फिर आगे पैकेट जाएगा भी नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो, तो ऐसे मानते हैं कि इस वाले जो वो होस्ट मशीन है ना मेरा, उसको जैसे IP एड्रेस शो करते हैं, तो जैसे लिंक पे आ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे किसी पे भी IP असाइन नहीं है ना। तो वो पैकेट कैसे जाएगा, मतलब वो बस उसमें हेरेगा कि कहाँ है, किसके पास में, जो उसमें अटैच में है। तो उनमें से किसी को भी नहीं पता, लेकिन इस VM को पता है। तो वो पैकेट इस पे आना चाहिए, DND वाले पे ना, लेकिन वो अपन ने स्पेसिफाई किया नहीं है। तो उसको कैसे स्पेसिफाई करना है कि सपोज करो इस वाले को IP ADR ऐड करते हैं, ठीक है, इस पे एड्रेस अटैच करते हैं 192.168.11.100 देते हैं सपोज इसको, ठीक है। 24 का सबनेट हो गया और डिवाइस में ये डाल दिया। अब जो यहाँ पे जो अपन ने राउटिंग सेट करी थी, उस राउटिंग को क्या करते हैं, ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो इसमें ऐड, इसको डिलीट करते हैं और वापस से ऐड करते हैं और अब इसमें देते हैं कि वाया जाना चाहिए वो, ठीक है, एज गेटवे ट्रीट होगा वो, ठीक है। तो वाया ये वाला IP, वाया दिस थिंग। तो अब देखो वापस से TCP डंप चलाते हैं और जस्ट एक पैकेट भेजते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ठीक है। तो अब वापस से 3 वाले कंटेनर पे से ये आई थी रिक्वेस्ट आर्प वाली कि हु हैज़ दिस थिंग, एंड उसके बाद में वो कंटेनर VR वाले से उसका रिप्लाई भी आ गया था, ये वाला, ठीक है। तो इसका मतलब उसको मिल गया। फिर उसने क्या किया, कंटेनर 3 वाले ने वो भेज दिया, क्या बोलते हैं, पैकेट, ठीक है। कैसे भेजा कि ये पिंग वाला पैकेट है, कहाँ गया, 192.168.3 से इसके लिए ये आ गया, ठीक है। किस पे आ गया, कंटेनर 3 से ये इन हो गया और उसके बाद में क्या हुआ है, मतलब उस पे आया है, ठीक है, कंटेनर 3 वाले पे आया है। एक्चुअल में किससे आया, कंटेनर 3 का जो कंटेनर 3 नहीं, H1 से वो आउट हुआ है, मतलब उसमें से अंदर गया था और यहाँ से बाहर निकला। इसका मतलब इनकमिंग है इस होस्ट मशीन पे, ठीक है, इस पे इनकमिंग है, इस वाले पे, ठीक है। फिर वहाँ से वापस से वो ब्रिज पे चढ़ा होगा वो पैकेट
इसलिए ब्रिज पे भी इसका इनकमिंग दिखा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जब ब्रिज पे इनकमिंग हुआ ना, तो देखो ये वाला जो आईपी है उसका देखो आईपी राउट कैसे दिखाई होगा, आईपी राउट गेट ये रहा। तो ये वाला आईपी जब भी डेस्टिनेशन होगा तो H0 सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या हुआ था, यहाँ से फिर ये जो सेम पैकेट था ये वाला आईपी रिक्वेस्ट वाला, ये H0 पे चढ़ गया, ठीक है। तो H0 पे आउट में चले गया, ये देख रहे हो, मतलब कि उस पर भेज दिया इसने, तो मतलब इसने अपना काम कर दिया। तो इसका मतलब ये H0 का जो दूसरा वो है एंड वो केबल का, उस पे वो पैकेट वहाँ पे पहुँच चुका होगा, ठीक है। फिर वहाँ से कभी आया नहीं है ना, आउटपुट नहीं आया फिर वहाँ से कभी। फिर एक तो ये हो गया। अच्छा, H0 पे भी जब वो चढ़ा होगा ना, तो वो इसका डिमांड कर रहा होगा किसी का, एक मिनट वो देख लेते हैं। हाँ, ये रहा ना कि जब IP 8 वेट कर रहे हैं तो उसको ये वाया इससे ये भेज रहा है, इसलिए ये वाली रिक्वेस्ट आई थी कि हु हैज़ 172.172.1.1, ठीक है। क्योंकि H0 पे आउट करेगा वो, तो पहले पूछेगा उसको कि भाई इसका कौन है, और फिर वहाँ से रिप्लाई भी आ गया, उसको आर्क का रिप्लाई भी आ गया, और फिर उसने H उस पर वो पैकेट को भेज दिया होगा, ठीक है। दिखाया नहीं है, प्रोबेबली उसको दिखाना चाहिए था, वो मैंने पहले रिक्वेस्ट बंद कर दी थी शायद से, ठीक है। एक बार वापस चला देते हैं। ये आर्क का रिप्लाई आ गया, अच्छा ठीक है, H का रिप्लाई आ गया। आउटपुट अच्छा ये रहा ना, ये वाला ये रहा। तो H पे उसने उसको बोल दिया है ना, तो चले गया, मतलब वो पैकेट है ना। लेकिन अभी बात ये है कि इसमें रिप्लाई नहीं आया अभी। अगर देखो मैं होस्ट मशीन पे जाता हूँ मेरी, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं TCP डंप करता हूँ, -i ले लेता हूँ और -n ले लेता हूँ और होस्ट में ये डाल देता हूँ, ठीक है, क्या ये वाला, और होस्ट में डाल देता हूँ मैं ये। ऐसे रहता है, सेम कमांड कंटेनर के अंदर यूज़ कर लेते हैं DINT में, ठीक है। तो अब देखो वापस से पिंग करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे इतना हुआ, फिर ये देखो मेरे इस वाले मशीन पे भी आया है, ठीक है। ये वो H0 का, यहाँ से जो H0 के लिए जो फॉरवर्ड हुआ था, मतलब इस पे आउटपुट में चढ़ाया था, तो ये मशीन के इनपुट पे आ गया, वो ये वाले एंड पे, ठीक है। और फिर यहाँ से ये देखो फिर वही है कि 888 के लिए है, तो उसने चेक किया होगा IP राउट एंड अगर मैं शो करूँ IP राउट गेट और ये कर लेते हैं, तो ये वाले पे जा रहा होगा, हाँ ठीक है। तो जैसे अपन ने मशीन के अंदर IP एड्रेस, जैसे अपन ने मशीन के अंदर ये तो इंडिविजुअल कंटेनर के थे, है ना, और ये एक ब्रिज बनाया था जिस पे ये तीनों कंटेनर आपस में टॉक कर सकते हैं, और फिर ये बाहर के लिए था। सेम सिचुएशन इसमें है कि VH वही जो अपने कंटेनर स्पेसिफिक बनाया था, हर कंटेनर के लिए जो था वो, और ये ब्रिज है, मतलब कि मल्टीपल कंटेनर्स को कनेक्ट करने के लिए ब्रिज था, इसलिए वो ब्रिज पे चढ़ा था, वो कॉन्फ़िगरेशन में से अटैच होगा। और फिर जैसे उसमें H0 था ना, ये वाला H0 था, वो मेरे लोकल मशीन का ये वाला हो गया कि बाहर भेजने वाला, ठीक है। तो उसने वहाँ पे भी भेज दिया, ठीक है। अब क्या हुआ होगा, उसने तो भेज दिया, लेकिन अब जब उसका रिप्लाई जब यहाँ वो अल्टीमेटली इधर पहुँच गया हुआ 8888 पे, ठीक है। फिर वहाँ से जब रिप्लाई आया होगा ना, तो वो इस IP के लिए आया होगा, तो ये मेरे मशीन पे कभी नहीं आ सकता, ठीक है। तो क्योंकि ये IP मेरी पब्लिक IP नहीं है, इसलिए इस पे कभी आएगा नहीं। तो इसका वर्क अराउंड क्या होता है कि या तो पब्लिक IP यूज़ करो यहाँ पे, और या फिर क्या यूज़ करो, जैसे नेट होता है
तो वो क्या करता है, क्लाइंट को आईपी क्लाइंट को मतलब हाइड कर देता है अपने पीछे, है ना। तो मतलब वहाँ पे आईपी सोर्स आईपी जो होगा उसमें खुद का आईपी डाल देगा यहाँ पे, और डेस्टिनेशन आईपी में ये होएगा ही, और फिर जब वापस आएगा ना तो वापस से जो उसका डेस्टिनेशन आईपी है उसको रिप्लेस कर देगा जो इस वाली आईपी से, ठीक है। और सोर्स में ये रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये पॉकेट तो इसने भेजा था। तो ये वाला काम करना है अपने को, ठीक है। तो अब समझ में आया ना कि अपने को क्यों करना है वो चीज़। तो अपन जाएंगे वापस इस मशीन पे आएंगे, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं जैसे तुमको इसका बताऊँ जो इसने किया होगा, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो जैसे इसी पे देख लेते हैं, बॉक्स पे है ना। तो आईपी टेबल सूडो आईपी टेबल हाइफन का एल और हाइफन का एन टी नेट, और पोस्ट राउटिंग वाली अपन चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो देखोगे तो ये देखो, ये वाला जो सबनेट है और ये वाला, ये दो सबनेट मैस्क्वेरेड हुए हैं, ठीक है। ये वही वाला चीज़ है जो अपन ने बताया था। ये सेम चीज़ अपने को करना है यहाँ पे, कहाँ पे, इस कंटेनर के अंदर में। अब ये समझ में आया ये क्यों करना है, क्योंकि इस वाले मशीन को वैसे भी चलो सपोज करो कैसे भी करके अगर आउटपुट यहाँ पे आ भी जाता है तो ये कभी भी इस पे नहीं भेज पाएगा उसको, है ना, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि ये कहाँ पे है, ठीक है। तो इसीलिए यहीं पे ही वो हाइड करना होगा, मतलब इस जो DND वाला डॉक्टर है इसको एज ए नेट ट्रीट करना होगा, ठीक है। तो आईपी और सॉरी आईपी नहीं, आईपी टेबल और हाइफन टी में नेट वाले में कर रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं पोस्ट राउटिंग में, ठीक है। पोस्ट राउटिंग में अपेंड कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, अगर अपना जो सोर्स है वो इस रेंज में है, ठीक है, इस रेंज में है, और सोर्स इस रेंज में है, और दूसरा क्या हो गया कि अपना जो इंटरफेस है मतलब आउटपुट जिससे हो रहा है वो अगर एथ 0 है, ठीक है, अगर वो एथ 0 है। और या फिर ऐसे कर सकते हैं कि नॉट, ठीक है, नॉट लगा दिया ऑपरेटर अगर कंटेनर BR नहीं है, ठीक है, क्योंकि कंटेनर BR पे अगर ये है ये वाला तो अपने को पता है कि वो जैसे या तो इस पे जाएगा या इस पे जाएगा, ठीक है। तो ये समझ में ये नॉट क्यों यूज़ किया अपन ने कि अगर वो कंटेनर मतलब ब्रिज पे नहीं है तब की बात करें, इसका मतलब एथ 0 पे है तो, या फिर इस पे है तो, मतलब बाकी कहीं पे भी होगा तो। अगर सोर्स ये है और कंटेनर पे नहीं है तो अपना जो एक्शन होगा ना वो ये होगा, ठीक है, ठीक है। ये हो गया। और दूसरी चीज़ आईपी फॉरवर्ड करना होता है, तो वो कोई रखिए इस वाले कंटेनर में, ठीक है ना। अब एक बार ऑफिस से पिंग करते हैं, तो देखो पिंग किया और मेरा पिंग का रिस्पॉन्स है जो आ गया। तो अब अगर मैं देखूं मतलब TCP डंप से कि एक्चुअल में क्या हुआ इस बार, ठीक है। तो -C एक पैकेट भेजूँगा वापस से, ये भेजा तो देखो क्या हुआ, कंटेनर इसको काट लेते हैं, ठीक है। कंटेनर 3 से इनपुट आया है, ठीक है। इसका मतलब देखो ऐसे हुआ होगा यहाँ से IP लिंक शो मतलब एथ 1 में पैकेट एंटर हुआ, ठीक है, और एग्ज़िट किससे हुआ, इससे हुआ कंटेनर 3 से, लेकिन वो इस VM के लिए इनपुट हुआ क्योंकि यहाँ पे आया है, ठीक है। तो इनपुट हुआ और इनपुट और ये वो है कि ये सोर्स है और इस वाले के लिए ICMP इको रिक्वेस्ट है, ठीक है। फिर वो चीज़ फिर ब्रिज पे भी चले गई साथ में, ठीक है, ये रहा ब्रिज पे आ गया क्योंकि अपन ने उसको ब्रिज पे साइन भी कर रखा है, तो ये सेम चीज़ ब्रिज पे भी हो गया। फिर ब्रिज पे जाते ही क्या हुआ होगा, क्योंकि वो इंटेंडेड ब्रिज के लिए ही था, ठीक है। तो जब वो मतलब इंटेंडेड किसके लिए था, ये देखो वाया में देखो क्या लिखा था, IP राउट शो
मतलब वाया ये वाला, और आईपी एड्रेस शो कर रहे हैं, तो वो आईपी इसको अपन ने दे रखी है, ये रही। तो मतलब वो इसी मशीन के लिए आया है, तो ये मशीन के लिए अगर आया है ना, तो वो अपने राउटिंग रूल उस पर अप्लाई करेगा, और उस राउटिंग रूल के हिसाब से आईपी राउट शो करा, सॉरी शो नहीं, गेट करना है, तो एथ 0 पे जाना चाहिए वो, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, वो एथ पे भेज दिया उसने, ये कर दिया, ये पूरा हो गया। जब एथ पे इसने भेज दिया, तो अब फिर यहाँ पे आया होगा, जब एथ पे गया तो एथ के दूसरे एंड से निकला होगा, तो वो ये वाला है, और फिर यहाँ से वो वापस से इसके ब्रिज पे चढ़ा होगा, फिर ये मेरे वाईफाई पे चढ़ा होगा, और वाईफाई से वापस से रिप्लाई आया होगा, ये आ गया। फिर वहाँ से ब्रिज पे गया होगा, ब्रिज से वापस से इस पे चले गया, ठीक है, ये देख रहे हो। अब यहाँ पे एक ये बात नोटिस करने वाली थी, ये देखो जब यहाँ पे आया था ना, तो ये देखो इसने ये आईपी ली थी, ठीक है। अभी यही वो लॉजिक था, यही मेन चीज़ थी कि जब यहाँ पे एथ 0 इसने आउटपुट में डाला ना, ये देखो ये रहा आउटपुट, तो इसने क्या किया 172, देखो ये इस वाली आईपी को इसने इससे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। ये वो इससे हुआ था, ये वाला मैस्करेड किया था ना अपन ने, इससे हुआ है ये वाला चेंजेस। तो अब जब ये वाला हो गया, तो फिर यहाँ पे ये वाला हो गया, और फिर सेम चीज़ ये हो गई। अब देखो यहाँ पे वापस से मैस्करेड हो गया, ये वाला रूल लग गया, ये वाला, ठीक है। तो ये वापस से सोर्स आईपी चेंज हो गई। फिर जब रेस्पॉन्स आया तो उसके लिए आ गया, फिर वहाँ से ब्रिज पे चढ़ाया, तो ये देखो ये उसने रिप्लेस कर दी, ठीक है, ये नेट ने अपना काम कर दिया। और फिर वहाँ से वो वर्चुअल इथरनेट पे चढ़ा दिया। अगर इस पे जब पैकेट जाएगा तो इसके अदर एंड पे निकलेगा, अदर एंड कौन सा है, ये रहा एथ 0, इस पे ये मिल गया। अब ये देखो, अब यहाँ से जो नेट ने जो किया था उसको वो चेंजेस रिवर्ट होगा ब्रिज पे, तो ये उसने चेंज कर दिया इसको, ठीक है। और फिर वो कंटेनर 3 पे चले गया। तो ये अपना पूरा ऐसे प्रोसेस था जो अपन ने कर दिया, ठीक है। अब सेम चीज़ क्या करना है अपने को, ग्रैब, और जैसे कंटेनर 2 पे आईपी निकाली 39 है, और कंटेनर 1 की आईपी क्या है, ये भी 39 है। तो कंटेनर NS इंटर और 39 पे गए, और यहाँ पे आईपी राउट शो किया, आईपी राउट ऐड किया डिफ़ॉल्ट वाया, एंड ये वाली आईपी देनी है, इसमें कहाँ गया 100 वाला, वाया दिस थिंग, एंड डिवाइस में H1 सेलेक्ट हो गया। अब मैं इधर से पिंग करूँगा 8.8.8.8 को, तो वो भी पिंग हो गया, ठीक है। सेम चीज़ मैं क्या करता हूँ 38 से, मतलब 38 ही था क्या, अच्छा 441 था, 441 से भी करता हूँ। पहले पिंग कर लेते हैं 8.8.8.8 को। तो नेटवर्क रीचेबल नहीं है क्योंकि उसमें ऐसा है ही नहीं, तो आईपी राउट ऐड ये वाला कर लेते हैं, और डन। और अब पिंग करते हैं तो इधर से भी पिंग चालू हो गया, मीन्स अपना अब ये जो कंटेनर है वो कर सकता है। तो अगर मैं एग्जैक्ट करूँ 1 पे, क्योंकि 1 पे नेट नहीं चल रहा था और इस पे पिंग नहीं था और मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा था, तो अब मैं कर पाऊँगा प्रोबेबली, ठीक है। ये चल गया। सो देख रहे हो कि अपना अपडेट चलने लग गया, ठीक है। तो एक बार डाउनलोड कर ही लेते हैं, है ना, apt इंस्टॉल आईपी पिंग, ठीक है।
एक चीज़ और बतानी थी मेरे को, वो भी पिंग किया मैंने google.com, तो मेरा पिंग जाने लगे google.com को। हाँ, ये देखना था कि ये रिज़ॉल्व कैसे हुआ। तो अगर मैं मेरा etc resolve conf देखूँ तो यहाँ पे मैंने 8888 कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। और पहले ये नहीं था, इसलिए वो इस पिछली बार रिज़ॉल्व भी नहीं हो रहा था। और अब क्योंकि ये 888 पे कम्युनिकेट कर सकता है, तो पहले उसने रिज़ॉल्व कर लिया और फिर वो IP पे वो कनेक्ट भी कर सकता है।